हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। आंसर होगा ए, अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? कहा था थ्यूसिडाइडिस ने। थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल ने कहा था। हीगेल। ऑप्शन ए, इतिहास अपने को दोहराता है, हीगेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन भी हीगेल का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? कमेंट में करिए। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 10 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका है? सीले का। आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है, सही मिलान करें। इसका हो जाएगा ओक्साट हो जाएगा कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, 3 के साथ। ट्रेवेलियन हो जाएगा, ट्रेवेलियन का इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ट्रेवेलियन ने कहा था। कॉलिंगवुड हो जाएगा, इसका संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है।
ब्यूरी, ब्यूरी का हो जाएगा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह बेनेडिटो क्रोच ने कहा था, बेनेडिटो क्रोच ने। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा? यह E.H. कार ने कहा था। आगे देखते हैं। 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? बिफोर क्राइस्ट का संक्षिप्त होता है BC। आगे देखते हैं। 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? एनो डोमिनी होता है इसका, ये होगा एमो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 50 ईसा पूर्व किसके बाद या किससे पहले आता है? तो इसका होगा 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ईसा पूर्व में क्या होता है? 60 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व और 50 ईसा पूर्व। तो 60 ईसा पूर्व पहले आएगा, 50 ईसा पूर्व बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में हो जाएगा। अब जैसे पूछता 1236 किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी। या कुछ भी पूछता 1333 किस शताब्दी में आता है? तो 14वीं शताब्दी। 1300 के बाद है तो 14वीं शताब्दी। मिलान करना है। विक्रम संवत, विक्रम संवत कब चला था? मिलान करने वाला है। विक्रम संवत, विक्रम संवत चला था 58 ईसा पूर्व। शक संवत, शक संवत चला था, एक मिनट, शक संवत, अच्छा नीचे दिया है इसका। शक संवत चला था, विक्रम संवत चला था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत चला था 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत चला था 320 19, 319 भी रहता है, 319 ईसा पूर्व ईस्वी या 320 रहता है। कलिक संवत चला था 3102 ईसा पूर्व। 4321, 4321, 4321 डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में? 78 ईसा पूर्व में हुआ। 78 ईसा पूर्व के समय कनिष्क का शासन काल था, कनिष्क। आगे देखते हैं। 23 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 23 का सी। 24 का गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? चंद्रगुप्त प्रथम को है। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आगे देखते हैं। 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, सही है। गुप्त संवत सन 319-20 में, सही है।
भारत में मुसलमानों शासन का सन 1192 नहीं गलत है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की उपलक्ष्य में की थी। अपने राज्य रोहन के उपलक्ष्य में किया था। आगे देखते हैं 28 नंबर। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहते हैं? कलचुरी संवत। कलचुरी संवत कहते हैं त्रैकूटक संवत द्वारा। त्रैकूटक संवत में कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य छठा ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत का वर्ष दिसंबर 2009 में 1931 होगा। आगे देखते हैं। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में स्थानांतरित करने पर इसका मान 2013 आएगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका हो जाएगा 57 और 78। 8 5 15 5 हाथ में 1 7 12 13 135 वर्ष हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो इसमें जोड़ना होगा 465 135 जोड़ देंगे 0 6 3 1 10 0 4 1 5 600 आ जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में ऋषि 2063 लिखा जाता है तो शक के संवत क्या होगा? शक संवत क्या होगा? इसका हो जाएगा 1928 शक के। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? 36 के बी। अवशेष के क्रमिक निक्षेपण होगा इसका आंसर। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास विलियर्ड लिवली ने किया। आगे है 38। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है? इसके लिए कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। आगे है प्रयोग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। जब महाजनपद का उदय हुआ तब से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। आगे है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक
चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 21 मार्च या 22 मार्च हो जाएगा। हिंदू वर्ष की शुरुआत होता है चैत्र की शुरुआत होता है 1 चैत्र। क्वेश्चन नंबर 44, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा सेलेरियस। आज का लास्ट क्वेश्चन है 45, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? इसका आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी। तो ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल अगला चैप्टर का डिस्कशन करवाएंगे।